आज हम बात करेंगे आंसर राइटिंग की कि आंसर किस तरीके से लिखने हैं, कौन-कौन से स्टेप फॉलो करने हैं। ये प्रैक्टिस आपको बोर्ड में फुल मार्क्स दिलवाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी विद निहारिका। पहले हम शुरुआत करेंगे क्वेश्चन वाइज। हम कुछ ऐसे क्वेश्चन समझेंगे और जानेंगे उनके आंसर्स किस तरीके से लिखने हैं। फर्स्ट, डिफरेंस बिटवीन मार्केटिंग एंड सेलिंग कॉन्सेप्ट। आपके क्वेश्चन 14 टाइम बोर्ड में रिपीट हो चुका है। टाइमिंग हमें किस तरीके से लेनी है और 6 मार्क्स के क्वेश्चन में कैसे लिखना है ये जानते हैं। पहले हम स्टार्ट करेंगे बेसिक से कि मार्केटिंग सेलिंग क्या होती है। देन कस्टमर फोकस लिखेंगे कि कस्टमर की नीड क्या है और प्रोडक्ट की क्या नीड है। देन ओरिएंटेशन, मार्केट रिसर्च के अकॉर्डिंग एंड प्रोडक्शन ओरिएंटेड है या नहीं। फिर बात करेंगे ऑब्जेक्टिव्स की, सेटिस्फैक्शन, सेल्स वॉल्यूम, ये सब टॉपिक। देन टाइमिंग कि बिफोर प्रोडक्शन कैसा है, आफ्टर प्रोडक्शन कैसा है, अप्रोच कैसी होनी चाहिए, इंटीग्रेटेड, आइसोलेटेड। एंड लास्ट में कंक्लूजन कि मॉडर्न बिजनेसेस फॉलो मार्केटिंग अप्रोच किस तरीके से होती है। इस तरीके से आपका पूरा फॉर्मेट कंप्लीट हो जाता है। सेकंड क्वेश्चन, एक्सप्लेन ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस। ये क्वेश्चन 12 बार रिपीट हो चुका है बोर्ड एग्जाम में। इसमें हम बात करेंगे स्टेप इन ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस। आइडेंटिफाई एक्टिविटीज़ होनी चाहिए तो जिसमें आपको सारे बिजनेस टास्क को लिस्ट करना है। सेकंड, डिपार्टमेंट सेटिस्फेक्शन, इसमें आपको ग्रुप बताने सिमिलर एक्टिविटीज़ वाले। थर्ड, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज़, इसमें पोजीशन कैसे एलोकेट होगी। फोर्थ, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी विथ पावर। फोर्थ, फिर आ जाता है कोऑर्डिनेशन, इंटरलिंक ऑल डिपार्टमेंट्स को हमें करना है। देन आउटकम आता है सिस्टमेटिक स्ट्रक्चर क्रिएटेड, कैसे करना है हमें। ये भी आपका 6 मार्क्स का क्वेश्चन है। इस तरीके से आपको स्टेप फॉलो करना है। अब जानते हैं तीसरा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग। ये 11 बार रिपीट हो चुका है और इसे किस तरीके से लिखना है। इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग में पहले आपको गोल अचीवमेंट लिखनी है और उसके ऑब्जेक्टिव्स कैसे उससे मिल रहे हैं ये पूरा तरीके से उसमें डिफाइन करना है। देन एक्यूरेसी चेक, स्टैंडर्ड वर्सेस एक्चुअल परफॉर्मेंस। थर्ड, एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट, वेस्ट को हमें कैसे रिडक्शन करनी है। फोर्थ, कोऑर्डिनेशन, डिपार्टमेंट अलाइनमेंट करना है। एम्प्लॉयमेंट डिसिप्लिन, परफॉर्मेंस को कैसे स्टैंडर्डाइज करना है। एंड लास्ट, फ्यूचर प्लानिंग, करेक्टिव मेजर कैसे अप्रोच करनी है। इसमें आपको कीवर्ड्स को बोल्ड लेटर में लिखो, एग्जामिनर्स को हाईलाइट होता है ना, तो हाल मार्क्स अप्रोच करते हैं। फोर्थ, डेलीगेशन वर्सेस डिसेंट्रलाइजेशन, ये क्वेश्चन 13 टाइम रिपीट्स हो चुका है। इसमें आपको फिर बेसिक लिखना है, नेचर लिखना है, इसका स्कोप लिख सकते हो, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी करके कंक्लूजन में इसे फाइनल कर सकते हो। ये आपके टेबल फॉर्मेट में एक्स्ट्रा मार्क दिलवा सकता है। लास्ट क्वेश्चन, फ्यूल प्रिंसिपल, ये 10 बार रिपीट हो चुका है। इसको लिखने का तरीका इस तरीके से, इसके प्रिंसिपल्स लिखो, जैसे डिवीजन ऑफ मार्क, इसमें स्पेशलाइजेशन, इंक्रीज एफिशिएंसी कैसे होती है, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी में बैलेंस कैसे है, यूनिटी ऑफ कमांड में वन बॉस ओनली क्यों होता है, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में वन प्लान पर ऑब्जेक्टिव क्यों है, स्केलर चेन, क्लियर उसके प्लान बनाओ कि कैसे इसको स्केलर चेन बनती है, एंड टीम स्पिरिट को कैसे प्रमोट किया जा सकता है। तो ये है आपको आंसर राइटिंग किस तरीके से लिखनी है। अगर आपको सेल्फ इवेल्यूएट करना है तो आपको एग्जैक्टली 6 पॉइंट्स कैसे लिखना है, हेडिंग अंडरलाइन करनी है, कीवर्ड बोल्ड बोल्ड करना है, कैपिटलाइज में लिखना है, टेबल को फॉर्मेट में बनाना है, वन लाइन में कंक्लूजन लिखना है, प्रेजेंटेशन नीट होनी चाहिए और टाइमिंग को प्रॉपर लेके चलना है कि आपको कितने क्वेश्चन को कितने टाइम में कंप्लीट करना है। इससे आपके पूरे मार्क्स कंप्लीट हो सकते हैं। आपको मिस्टेक क्या नहीं करनी, आपको सिर्फ 5 पॉइंट नहीं 6 पॉइंट तो ज़रूर लिखने हैं। पैराग्राफ में नहीं लिखना, हमेशा नंबरिंग में लिखना है। हेडिंग को अंडरलाइन करना है, स्मॉल हेड राइटिंग नहीं, उसे मीडियम अपने बोल्ड लेटर्स में ऐसे लिखो कि टीचर को जब जो चेक करने वाला हो उसको बिल्कुल विजिबल हो, ये नहीं हो कि वो समझ ही नहीं पाए कि आपने लिखा क्या है। और कीवर्ड्स, ऐसा नहीं करना कि कीवर्ड्स ही नहीं लिखना, कीवर्ड्स इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट, कीवर्ड्स ज़रूर लिखना है। तो आप घर पे भी प्रैक्टिस कर सकते हो, डिफरेंसेस, प्रोसेस, इंपॉर्टेंस, प्रिंसिपल्स, केस एनालिसिस, इनको समझो, इनके हेडिंग्स बनाओ और नोट्स बना के अपने आप खुद से समझ के लिखना शुरू करो। हमें रेक्टिफिकेशन नहीं करना कि हमें याद करते रहो, उसे जैसे लिखा है वैसे बुकिश लैंग्वेज में लिखना है। हमें उसे समझना है कि हमें किस तरीके से हम लिख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। कल हम बात करेंगे केस स्टडी की प्रैक्टिस क्लास सेशन की। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप वर्क। थैंक यू।